तो देखिए सवाल जवाब लेते लेते मैं कहाँ पर आ गया हूँ। हमारे साथ रमेश ठेठे सर हैं। मालूम है हम कई साल बाद मिल रहे हैं। इधर 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 तो आ ब्रूजो, इधर तो आ, देख किसी से मिलवाऊँ। इधर आ ब्रूजो, इधर आ। ये वही है जिसके मुंह से डेंजर लेडी ने सांप निकाल लिया था। इसके सामने बड़े बड़े जर्मन शेपर्ड भी घबरा जाते थे। आज ये शांत बैठा है। इसे नॉर्मल लैब्राडोर मत समझना, ये बहुत ही ज़्यादा इतना हाइपर है ना। ये जाली दिख रही है ना, ये यहाँ खड़े खड़े कूद के उधर पहुँच जाएगा, इतना ज़्यादा हाइपर है ये। लेकिन क्या है कि अभी टाइम आ गया है, जैसे ये लगभग हो गया होगा 9 साल का करीब हो गया होगा, इसलिए थोड़ा सा शांत है अभी, वरना इसको संभालना एक व्यक्ति का खेल नहीं था। अभी भी अगर मैं हनी को पकड़ा दूँ ना इसको, तो ये हनी को खचोड़ता हुआ ले जाएगा। और लगभग 1 साल हो गया है कोरोना के बाद, मैं 1 साल बाद इससे मिला हूँ। तो हम लोग आज लेने वाले हैं सवालों के जवाब। सुमित है और क्या नाम था, पीयूष। ये 8वीं क्लास में है और वीडियोस देखता है। कैसे हो पीयूष? बहुत अच्छे। उसको तो जानते ही हो, हनी। और एक और नया फ्रेंड ब्रूजो। और सवाल लेने हैं आज। पहले हैं आशीष, वो बोल रहे हैं अंजुल भैया 21 वॉल्यूम इंग्लिश में कब आएगी और प्राइस क्या होगी। देखिए 21 वॉल्यूम जो है ना हमारे पास आ चुकी है और अभी 2 मिनट पहले ही मैं से बात कर रहा था। कितने किलो का है वो? 23 किलो, 23 kg का है। अब हमें बस जाके ये चेक करना है कि वो 23 kg में कितने में हम है ना उसको कोरियर कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम प्राइस अभी बता दें और पता चला कि कोरियर चार्ज ही 1000-1500 से ऊपर निकल गया, तो मतलब ये सब चीज़ें कॉन्फ़िगर होना है और हम वापस जैसे ग्वालियर पहुंचेंगे ये कर देंगे। दूसरा सवाल है क्विक हिंदी 2 का। सर मुझे बच्चे रीड कर रहे हैं, वो पढ़ें, खुद मजबूत बने, तब समाज के बारे में सोचें। आई एम राइट, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए आपकी बात जो है ना बिल्कुल सही है कि पहले जितने भी बच्चे हैं उनको पहले पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। क्यों पीयूष? तो अभी बहुजन अम्बेडकरवादी हो या पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो? अभी बाकी पढ़ाई पर भी है, पर कभी कभार जाना रहता है तो शोज चले जाते हैं। जैसे कि अभी हमने एक शो ऑर्गेनाइज कराया था, इसमें ये ज्योतिबा फुले के पिताजी बने थे, गोविंदराव जी। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। भैया के चैनल पे है ना वो वीडियो। तो देखो कंट्रीब्यूट करना का एक अच्छा तरीका ये भी है, लेकिन पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हो ना। अगर पढ़ाई अच्छे करोगे तभी कुछ बन पाओगे। बाबा साहब ने भी ये बोला था, बी एजुकेटेड सबसे पहले। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर पढ़ाई में अच्छे दमदार बन जाओगे ना तो आप कुछ भी कर लोगे फिर तो। हनी एक सवाल तुम्हारे लिए है। क्या? सूरज ज़्यादा पूछ रहे हैं, हनी भाई ब्लॉग चैनल ओपन करने वाले, एक ब्लॉग में बताया था हनी भाई ने, कब से स्टार्ट करने वाले हो हनी ब्लॉग? बस ग्वालियर जाके जल्दी तैयारी करते हैं, कंटेंट सोच रहे हैं किस पे बनाएं। बाय, फिर मिलेंगे। गुस्सा हो गया। हमने गाड़ी में CNG लगवा ली थी, लेकिन हमारी गाड़ी में बहुत सारे काम थे जिनको करवाना बहुत ज़रूरी था कि अगर लंबे टूर पे जाना है तो पहले हमने सोचा कि मुश्किल से छोटा मोटा खर्चा होगा, लेकिन जब गाड़ी लगाई तो उन्होंने बोला ये गाड़ी पूरे दिन के लिए यहीं छोड़ जाओ। तो उसके बदले हमने दूसरी गाड़ी उठा ली है और इसलिए हम इसी से घूम रहे हैं आज। और आज शाम तक हमारा काम हो जाएगा पूरा। और अभी हम लोग जा रहे हैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए। वैसे भोपाल में तो बहुत कुछ है दिखाने के लिए, लेकिन हमारा फोकस है अम्बेडकरवाद और बुद्धिज़्म। क्या 2021 में जनगणना में सभी बहुजनों को बौद्ध धर्म ऐड करना चाहिए? क्वेश्चन सही लगे तो जवाब देना जरूर भैया। देखिए बहुत सारे लोगों को है ना ये पता ही नहीं है कि जब जनगणना होती है तो वहाँ पे हिंदू लिखवाना या बुद्धिज़्म लिखवाना, और कुछ लोगों को पता भी है ना तो वो ये सोच के नहीं लिखवाते, क्योंकि है ना उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। और कहीं जहाँ पे कई सारी जगहों पे ऐसे प्रावधान भी हैं जहाँ पर आपका आरक्षण ख़त्म हो जाएगा या फिर आपको OBC कैटेगरी में डाल देंगे। तो ये सब चीज़ें ना बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा है। इस वजह से 90% लोगों ने ना ये सब चीज़ें नहीं किया है, और बल्कि उससे ज़्यादा ही होगा। तो जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगा। ये भोपाल की सबसे बड़ी गोल्डन बुद्ध की मूर्ति है जो पास से दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये बहुत शानदार बुद्ध की स्टैचू है। यहाँ पर आके बड़ा अच्छा लगता है। और चाइना, जापान, थाईलैंड इसी जगह पे इतनी बड़ी स्टैचूज होती हैं, लेकिन हमारे भोपाल में भी है यहाँ पर। और हमारा बोल सकता हूँ क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी यहीं रहता था। अभी कल हम लोग जो है ना नरसिंहगढ़ साइड गए थे, तो एक है ना खास ग्रुप है जिसके बारे में बहुत मतलब किसी को भी नहीं पता है।
वो ग्रुप जो है ना इस तरह की चीज़ों को ढूंढता रहता है, और ऐसे इनपुट जो है ना वो हम तक मिलते हैं, फिर हम ऐसी जगहों को ढूंढते हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह थी ना जहाँ मुझे नहीं लगता किसी को भी पता होगा उसके बारे में, लेकिन ये चीज़ सिर्फ हमको पता चली और हमने अपने वीडियो में दिखाया। तो ऐसे और भी जगह हैं जहाँ हम जाने वाले हैं। और इस बुद्ध विहार की भी एक खासियत देखो, क्यों सुमित? ये भी ऊंचाई पर है। हाँ ठीक है, यहाँ से बहुत दूर तक दिख रहा है, सामने पानी भरा हुआ है, लेक है। हाँ है ना, वो हजारों साल पुराने जो स्तूप मिले हैं वो भी इसी बिल्कुल same ऐसे ही होता है। सब पहाड़ी के ऊपर हैं, एग्जैक्ट तरीके पे हैं। आप अगर यहाँ देखोगे ना इस साइड तो बहुत दूर है, पहाड़ी है छोटी सी जिसके ऊपर ये बना हुआ है, सामने पानी है, और यहाँ पूरा लेक ही लेक है, क्योंकि भोपाल है तो भोपाल जो है वो सिटी ऑफ लेक्स है। अगला सवाल नीतीश कुमार का है। जय भैया, भीमा कोरे मूवी के बारे में कुछ बताइए, कब तक रिलीज होगी और ट्रेलर कब आएगा? तो हाँ, ट्रेलर अभी आया नहीं है, लेकिन हम जिस शहर में है ना वहाँ रमेश थेटे फिल्म्स का ऑफिस है, और चल के देखते हैं। अगर उनसे मुलाकात हो जाए रमेश सर से तो आपका जो सवाल है उसका जवाब आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री मेकर पूछ रहे हैं आप सभी की उम्र क्या है? लड़कियों की तरह मना मत कर देना। देखो हम सबकी उम्र जो है ना ट्विटर अकाउंट पे है, जाके फॉलो करो और वहाँ आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो मेरी ट्विटर आईडी ये है। लाइव प्राशिक जो है उनका भी एक और सवाल सेम है कि आज रमेश थेटे सर व्हेन विल ट्रेलर ऑफ बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव विल रिलीज। तो जहाँ अभी चल रहा है ना इसको बोलते हैं भोपाल की बैंक लाइन, और इस बैंक लाइन में 5वें नंबर की बिल्डिंग में उनका ऑफिस है। रमेश थेटे फिल्म्स। रमेश सर से मिलना है मेरे को, आने वाले हैं। तो देखिए सवाल जवाब लेते लेते मैं कहाँ पर आ गया हूँ। हमारे साथ रमेश थेटे सर हैं। कैसे हैं सर आप? बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल। और यहाँ तक अभी तक सबको पता ही होगा ये बात कि सर एक पिक्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, और उसके लिए एक चीज़ सवाल पूछना था सर मेरे को आपसे कि आप एक टॉप लेवल के गवर्नमेंट ऑफिसर रहे हैं, तो ये फिल्म लाइन में कैसे? देखिए IAS ऑफिसर जो होता है ना जी, वो बाय डिफॉल्ट डायरेक्टर होता है। उसको डिपार्टमेंट को चलाना होता है जी और हायर लेवल पे रहता है वो, जी, लोगों की समस्याओं को देखना, हल ढूंढना और उनको राहत पहुंचाना। बिल्कुल। अब ये अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं अगर आफ्टर रिटायरमेंट कहो या वो वाला रोल ख़त्म होने के बाद में दूसरे रोल में अगर जाना चाहूँ तो फिल्म से बढ़कर दूसरा क्या रोल हो सकता है? बिल्कुल सर, और जो आपने जो जिस तरह का फिल्म लेके आए, जो क्वालिटी लेके आए, उसे देखते ही मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी। और इसी से एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं, मतलब मुझे 2.5 लाख बहुजन फॉलो करते हैं, और उनका एक ही सवाल है कि इसका ट्रेलर कब आएगा? फिल्म तो क्या आएगी, ट्रेलर कब आएगा इसका? ट्रेलर के लिए आप थोड़ा सा शूटिंग थोड़ी सी बची है, तो हम कंप्लीट करने के बाद ही ट्रेलर जारी करेंगे। अच्छा जी। हाँ, तो अभी नेक्स्ट मंथ उसकी शूटिंग है, शुरू होने वाली है मुंबई में, तो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ट्रेलर जारी करेंगे। तो सब कुछ तैयार है, पैच वर्क चल रहा है जी सर, और थोड़ा बहुत कुछ सीन्स बाकी हैं, हो जाएंगे। सर मुंबई में जो शूटिंग हो रही है, क्या उसका कोई शेड्यूल मिल सकता है? जैसे अगर हम वहाँ पर आकर कुछ ब्लॉग, आपको बुलाएंगे ना, बुलाएंगे आप। फिल्म रिलीज का कोई एस्टिमेट टाइम? जून के बाद देखिए, तब तक मेरे ख्याल से कोरोना को थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने में आते आते मई जून तो निकल आएगी। बिल्कुल, ऐसा मेरा अनुमान है ना। फुल्ली बोल रहा हूँ मैं, धीरे धीरे चीज़ें तो सुधर रही है, लेकिन फुल्ली होने में मई जून निकल आएगा। तो उसके बाद ही इतने बड़े प्रोजेक्ट को अगर आपको लॉन्च करना है या थिएटर्स में एग्जिबिट करना है, सही है, तो माहौल अच्छा होना चाहिए। ये आइडिया है। थिएटर में आएंगी या फिर आप इसका एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं? नहीं, वो तो बाद में, OTT प्लेटफॉर्म बाद में। पहले तो 5000 थिएटर्स में रिलीज होंगी ये इंडिया में, और अब्रॉड में भी, है ना, वर्ल्ड के प्रमुख देशों में इस फिल्म को दिखाया जाएगा, एग्जिबिट किया जाएगा। तो इतना बड़ा प्लान है, तो प्लानिंग के साथ ही जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब इतना बड़ा प्लान अब से पहले नहीं हुआ है, और अब होगा तो बहुत शानदार ही होगा। जी। और सर आपका ऑफिस देखकर मतलब एंट्री लेना तो ऐसा लगा कि हाँ एक अम्बेडकराइट के ऑफिस के अंदर एंट्री ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो कुछ शॉट्स ले सकते हैं आप? अरे बिल्कुल ले सकते हैं, आपका ही ऑफिस है। मैं तो बोल रहा हूँ ये अम्बेडकरवादी लोगों का ऑफिस है, मेरा नहीं है। जैसे मेरा 1 रुपया बाबा साहब का है जी, वैसे ये ऑफिस भी अम्बेडकरवादियों का है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे मैंने एंट्री ली, यहाँ पर एक बहुत गजब का माहौल है, और कॉम्बिनेशन देखिए लाइट वगैरह का बहुत शानदार है, मतलब ब्लू लाइट्स और वाइट के साथ बहुत अच्छा है। और यहाँ पर एक भीमा कोरेगांव का एक पोस्टर रखा हुआ है,
अगर हम पिक्चर देखने जाएंगे ना तो वहाँ भी ऐसे ही होगा। तो अभी से एक फ़ोटो ले लो, पिक्चर का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। ये ऑफिस की एंट्री है और ना ये बहुत ही ज़्यादा पॉश इलाके में, जहाँ पर ऑफिस लेना बहुत एक बड़ी बात मानी जा सकती है, क्योंकि भोपाल का जितना भी पॉश इलाका है ना, बैंक लाइन में आएंगे और बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, उसके सामने से ही ऑफिस के लिए एंट्री, आपको बोर्ड दिख जाएगा सारा कुछ। तो फिर हम कल मिलते हैं, जब तक के लिए कीप सपोर्टिंग।